वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर इन बायोलॉजी। कैरियर इन बायोलॉजी में हमने पढ़ा कि बायो के फील्ड में अगर हम लोग आगे जाएं तो हमारे पास बहुत से कैरियर्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने मेडिसिन और सर्जरी के मुतालिक पढ़ा, दूसरा हमने एग्रीकल्चर के मुतालिक पढ़ा, फिर फिशरीज़ के मुतालिक पढ़ा, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जो आज का कैरियर है वो है एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री में हमने क्या करना है, एनिमल यानी सबसे पहली बात तो हमने इसमें एनिमल्स के मुतालिक डिस्कस करना है, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। अब ये ब्रांच किस चीज़ की है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है। हमने क्या पढ़ा था एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा पेशा है बायोलॉजी का जिसमें हमने वो प्लांट्स और वो एनिमल्स उनको प्रोड्यूस करना है, उनको महफूज करना है, जो कि ह्यूमन बींग्स को खुराक दे रहे हैं, ठीक है, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। कंसर्न जिनका ताल्लुक है विद दी केयर, हिफाजत करना, एंड ब्रीडिंग, ब्रीडिंग किसे कहते हैं, पैदावार को, ठीक है, ब्रीडिंग किसे कहते हैं, पैदावार को। जैसे अब आप फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक गोट है, एक बकरी है, ठीक है, अब वो बकरी हमें मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी नस्ल की है, ठीक है, और वो मतलब वो मिल्क भी देती है, अच्छी नस्ल की भी है, तो हमने उसकी प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, उसकी पैदावार को बढ़ा दिया। तो ये क्या है, ब्रीडिंग, पैदावार को बढ़ाना। ऑफ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू, डोमेस्टिक किसे कहते हैं, घरेलू को। ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जो घरों में पाले जाने वाले पालतू जानवर हैं, ठीक है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, पालतू जानवर हैं, उनको और इंसानों के लिए फ़ायदेमंद भी हैं खुराक के हवाले से भी, तो उनको महफूज करना और उनकी ब्रीडिंग करना यानी उनकी पैदावार को बढ़ाना। इस ब्रांच में हम लोग ये सीखते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में हमने क्या सीखना है कि किस तरह से डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवरों को महफूज किया जाए, उनकी हिफाजत की जाए और उनकी पैदावार को बढ़ाया जाए, उनकी ब्रीडिंग की जाए, ठीक है। और जो हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं इनको हम लाइव स्टॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक। जैसे कि कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास चीनी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा चीनी और हमने उसको स्टॉक कर लिया, उसको जमा कर लिया। इसी तरह लाइव स्टॉक में हम क्या कहते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जिंदा चीज़ें हैं, उनको जमा करते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स को हम लोग लाइव स्टॉक भी कहते हैं, यानी उनको इकट्ठा करना, उनकी हिफाजत करना या उनको जमा करना, इसको क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है कैटल। कैटल्स क्या होती हैं, अब जो काओ, बफलो, इन सबको क्या कहते हैं, कैटल्स। शीप, भेड़ वगैरह ये सारी इसमें आ जाती हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, इसमें हमने क्या पढ़ना है, उन एनिमल्स को, उन डोमेस्टिक पालतू जानवरों को किस तरह हम महफूज करते हैं और किस तरह उनकी पैदावार को बढ़ाते हैं। इस ब्रांच में हमने ये सारा काम करना है, ठीक है। और ये ब्रांच कब कोई स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, कब इस पेशे को इख्तियार कर सकता है, तो हाई सेकेंडरी एजुकेशन के बाद या बैचलर्स के बाद आप इस पेशे में, इस शोबे में जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैरियर है वो है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर कौन सा कैरियर है ये हमने देखना है, ठीक है। तो ये है आर्ट ऑफ गार्डनिंग, आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, गार्डनिंग की आर्ट होती है, ठीक है। अब जो बच्चे हैं वो इतना पढ़ के बाद में सोचेंगे कि हमने माली बनना है, गार्डनिंग की आर्ट करनी है, नहीं। इसमें आप देखिए हमने करना क्या है, आर्ट किसे कहते हैं, फन को। ऑफ गार्डनिंग, गार्डनिंग कहते हैं बागबानी, ठीक है। तो बागबानी का फन सीखना है, कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। बेटरमेंट, बेटरमेंट कहते हैं बेहतर करना। ऑफ एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कहते हैं मौजूद होना। बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटी, वैरायटीज कहते हैं इकसाम। तो जो मौजूदा इकसाम है उनको अच्छा करना, उनकी बेटरमेंट करना। ऑफ प्लांट्स, तो जो प्लांट्स पहले से मौजूद है ना, उनकी जो वैरायटी है, उनकी जो इकसाम है, उनकी वैरायटी है पूरी, उसको बेहतर करना, उसकी बेटरमेंट करना। तो हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर कौन सा शोबा है, हॉर्टिकल्चर एक ऐसा शोबा है जिसमें पहले से मौजूद
जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी वैरायटी को हमने अच्छा करना है, ठीक है, उनकी बेटरमेंट करनी है। स्पेशली कौन से प्लांट्स हैं जिनको हमने अच्छा करना है? सबसे पहले हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट कौन से प्लांट हैं? ऐसे पौधे हैं जो सजावटी होते हैं। कौन से पौधे हैं? सजावटी पौधे, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो कि डेकोरेशन के लिए होते हैं, खूबसूरती के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रूट प्लांट जो से होते हैं, उनकी क्वालिटी को बेहतर करता है, ठीक है। जैसे कि अब एक मैंगो का ट्री है, ठीक है। अब वो ट्री है, उस पर क्या होता है कि मैंगो जो से है ना, वो बहुत बड़े बड़े मतलब लग रहे हैं। और एक और मैंगो का ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में मैंगोज लग रहे हैं, लेकिन वो क्या है, छोटे छोटे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं। तो क्या करेगा कि जो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट होगा, वो उन दोनों के जीन्स का वो हिस्सा लेगा जो कि बेहतर है, एक की क्वालिटी और दूसरे की क्वांटिटी, उन दोनों को मिला देगा और उसके सेल में इंसर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास प्लांट बनेगा, वो एक ऐसा प्लांट होगा जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्वांटिटी भी अच्छी होगी। यानी अब जो मैंगोस हमारे पास लगेंगे, उन वो तादाद में भी ज़्यादा होंगे और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब जैसे आपने बाजू का देखा होगा कि रोड साइड पे बहुत ज़्यादा ना छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं। कुछ फ्लावर्स उनमें से एक ही वैरायटी के होते हैं, लेकिन बाज उसमें से रेड होते हैं, बाज पर्पल होते हैं, ठीक है, कुछ पिंक होते हैं। तो ये डिफरेंट वैरायटी, एक ही वैरायटी है लेकिन डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है, उसकी वैरायटी है, उसको बेटर किया गया है, अच्छा बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो प्रोफेशन है हॉर्टिकल्चर का, ये कोई भी बायोलॉजी का स्टूडेंट कब अडॉप्ट कर सकता है, कब अख्तियार कर सकता है? हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी सेकेंड ईयर के बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी में, यानी बायोलॉजी को पढ़ने के बाद, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद वो इस प्रोफेशन था। आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी बात की अगर कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।